नमस्कार दोस्तों मृत्यु संसार का एक कड़वा सच है जिसे कोई नहीं टाल सकता। जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसका एक न एक दिन मरना तय है। दोस्तों, दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं जिनके अपने अपने धर्म और रीति रिवाज होते हैं। आप सबने देखा होगा कि हिंदू धर्म में इंसान की मृत्यु के बाद उसे जलाया जाता है और उसके बाद उसका कर्म किया जाता है। साथ ही आपने देखा होगा कि अगर किसी इंसान की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार रात में नहीं किया जाता है बल्कि अगले दिन उसे जलाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शव को रात में क्यों नहीं जलाया जाता? या फिर आपने गौर किया होगा कि रात के समय शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता, उसके परिजन हमेशा उसके आसपास रहते हैं। क्या आप जानते हैं अगर रात में शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावे अगर किसी इंसान की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होती है तो ही उसका दाह संस्कार किया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में साफ साफ वर्णित किया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अगर किसी की मृत्यु रात के समय या सूर्यास्त के बाद होती है तो ऐसी स्थिति में शव का दाह संस्कार नहीं किया जाता है। शव को घर में ही रखते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर सूर्यास्त के बाद मृत शरीर को जला दिया जाता है तो वह मृत आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच योनि में जन्म लेता है, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ सकते हैं। अगर गरुड़ पुराण की माने तो जब इंसान की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, जिसके वजह से शरीर आत्मा से खाली होता है और ऐसे में अगर उस मृत शरीर की रक्षा न की जाए तो आसपास भटक रही बुरी आत्माएं उस शरीर पर कब्जा कर सकती है और उस शरीर के साथ साथ परिजनों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावे जब इंसान की मृत्यु होती है तब उसके मृत शरीर से गंध निकलने लगती है। ऐसे में उस शरीर की रक्षा न की जाए और उसके आसपास धूप अगरबत्ती न जलाई जाए तो उस दुर्गंध की मदद से कुत्ते, बिल्ली अथवा कीड़े मकोड़े या चींटी वहां पहुंच सकते हैं और उस मृत शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि मृत शरीर को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता और उसके आसपास धूप अगरबत्ती जलाया जाता है और उसके आत्मा के शांति की कामना की जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।